कनिष्ठा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारी लेक्चर 2 स्टार्ट होने वाला है और इसके 4.2 एक्सरसाइज के इसके जो 1 क्वेश्चन मतलब लेक्चर 1 में हमने कुछ क्वेश्चन कवर कर लिए और 2 में हम शुरू करते हैं। मैं जीके मोहर आपको 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और उसमें आपको किसी तरीके की समस्या होती है तो उन सबका समाधान मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। और आप जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करता हूँ सबकी पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल जाती है। और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर कनिष्ठा जी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट तक हमने सॉल्व कर लिया था, सेकंड का सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करते हैं, मतलब कुछ खिलौने बनाते हैं एक दिन में। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 रुपए उस दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाकर मिलता है। तो उसमें जो खिलौनों का जो मूल्य निकलता है ना, जितने खिलौने बनाए थे उसको 55 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। और किसी एक दिन कुल निर्माण में मान लो 750 की लागत लगी, तो बताइए कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या हुई, उस दिन में कितने खिलौने बने, मतलब किसी दिन जो है लागत जो 750 रुपए बैठ गई, तो उस हिसाब से ये बताइए कि उस दिन जो खिलौने कितने बने थे। एक कॉटेज industry produce a certain number of the toys in a 2 day. The cost of the production of the each toys in the rupees was the found to be the 55 minutes. The number of the toys produced in a day or on a particular day, the total cost of the production was the 750. We would like to find out number of the toys product on that date. का उस दिन कितने वो बने थे वो आपको पता करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें मानना पड़ेगा, और ये आपको मैंने बताया था कि ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होंगे सारे सवाल। तो माना उस दिन बने खिलौने, मैंने मान लिया उस दिन जो खिलौने बने थे एक्स बन गए और उस दिन बने खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा कि 55 में से x घटाने पर आपको इतने रुपए मिल जाते हैं। इनको रुपयों में कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं रुपए लिख दीजिए। चाहो तो डॉलर का साइन भी बना सकते हैं, जैसे इस तरीके से रुपए बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब उस दिन कुल लागत बराबर उस दिन बने खिलौनों की कुल जो लागत है, मतलब उस दिन जो टोटल खर्चा हुआ था खिलौने बनाने वो हुआ था 750 रुपए के बराबर। तो कहने का मतलब है इतने खिलौने बने इतने रुपए, तो इनकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आ जाएगा कि एक्स खिलौने इतने रुपए के थे और खर्च हो गए जो हमारे पास जो खर्च हुए वो कितने बराबर हुआ 750 के बराबर। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, दूसरा समीकरण। मल्टीप्लाई कीजिए 55x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर में 750, इधर ले आइए दोनों पदों को, तो यहां हो जाएगा x की पावर 2 माइनस के 55x और प्लस में 750 बराबर में 0। 750 के ऐसे फैक्टर करने जो आपके कैसे आए, जब भी मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ पर आपका प्लस का सिंबल हो तो आपको जोड़कर करने इसके फैक्टर, अगर माइनस का सिंबल हो तो आपको घटाकर करने। तो यहाँ पर मेरे पास 750 और उसके फैक्टर किसे करने, जोड़ के करने। तो 750 रुपए के सबसे पहले फैक्टर कीजिए, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, 5 25 और 5 25 आपके 5 एकम 5 के बराबर। तो आपको लाने 55, 5 25 और यहाँ पर हो जाएंगे 5 तिया 15, 15 दूनी 30, तो 30 प्लस में 25 इसके फैक्टर हो जाएंगे, जुड़ करते हो जाएंगे 55 और 30 की गुणा जब आप 25 में करोगे तो 25 तिया 75, 750 ये हो जाएंगे आपके पास। तो यहाँ हमारे पास फैक्टर होगा 730 प्लस में 25 x प्लस में 750 बराबर में 0 बराबर। सॉल्व कीजिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस में 30x माइनस के 25x प्लस में 750 बराबर में
0 के बराबर। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने x की इसमें मल्टीप्लाई कर दी। नेक्स्ट में आपको क्या मिलेगा, तो यहां पर x कॉमन ले लीजिए सबसे पहले, तो x माइनस के 30 माइनस के 25 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस के 30 बराबर में 0 के बराबर। तो x माइनस के 30 और x माइनस के 25 के बराबर और बराबर में 0। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास हो जाएगा x माइनस के 30 बराबर 0, तो x बराबर 30 के, और सेकंड पार्ट आपके पास हो जाएगा x माइनस के 25 बराबर में 0 और x बराबर हो जाएगा आपका 25 के बराबर। ठीक है, हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले खिलौने कितने बने आपके पास, खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी 30, क्योंकि x मानी है, और मूल्य कितने हो जाएगा, मूल्य बराबर हो जाएगा आपका 55 माइनस के 30 बराबर में 25 के बराबर। सेम इसी तरीके से अगर आप 25 भी रखेंगे तब भी आपकी यही दोनों वैल्यू आएंगी, तो इसलिए आपका आंसर कोई भी एक लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग तो आना चाहिए 27 और गुणनफल आना चाहिए 182 के बराबर। फाइंड टू नंबर्स whose sum is the 27 एंड प्रोडक्ट इज 128 के बराबर। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर मैंने ये कह दिया दो संख्याएं, दो आपकी संख्या दे रखी है, डिजिट दे रखे हैं, जिनका सम जो है आपका 10 के बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं 4 प्लस 6 बराबर 10 कर सकते हैं। मान लीजिए पहली 4 है और दूसरी 6 है। अगर मुझे ये पता पड़ जाए कि पहली वाली 4 है तो दूसरी वाली संख्या, जैसे फर्स्ट संख्या मुझे पता पड़ गई 4 के बराबर है, अगर मुझे सेकंड निकालनी है तो मैं कैसे कर सकता हूं 10 माइनस के 4 बराबर 6 आ जाएगी। तो इसी तरीके से यहां पे भी आपको माननी है कि माना पहली संख्या बराबर हो जाएगी आपकी x, तो आपकी जो दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 27 माइनस के x के बराबर। अब ये क्या कर रहा है, दोनों का गुणनफल, दोनों का जो गुणनफल है, गुणनफल बराबर कितने का 182 के बराबर। कहने का मतलब है x की मल्टीप्लाई जब 27 माइनस के x में करते हैं तब हमारा 182 के बराबर आ जाता है। तो x की गुणा कीजिए सबसे पहले, 27x माइनस के x स्क्वायर बराबर 182 के बराबर। दोनों को इधर ट्रांसफर कीजिए, तो x की पावर 2 माइनस के 27x और प्लस में 182 बराबर 0। 182 के जो जुड़कर ऐसे फैक्टर करने के जुड़कर हमारे 27 हो जाने चाहिए। तो 182 के सबसे पहले फैक्टर कर लीजिए, 2 9 18, 2 एकम 2 और 3 से नहीं जाएगा, 13 7 और 7 एकम। ठीक है, तो 7 दूनी 14 और ये आपका 13 है। थोड़ा मैं इरेज करके साथ लिख देता हूँ, ये आपका 13 है, यहाँ हो जाएगा आपके पास 13 के बराबर। तो देखिए 7 दूनी 14 और 13 कितने हुए आपके 27 के बराबर। तो यही इसके फैक्टर हो जाएंगे, x की पावर 2 प्लस में 14 प्लस में 13 x प्लस में 182 के बराबर, बराबर में 0। अब x की पावर 2 माइनस के 14x सॉरी इरेज ही कर लेते हैं, 14x यहाँ आपके पास हो जाए x की पावर 2 माइनस के 14x और माइनस के 13x और प्लस के 182 बराबर में 0 के बराबर। x मैंने कॉमन ले लिया, तो x माइनस के 14 तो यहां से बचेंगे आपके पास। ठीक है, केवल 4 ही लिख देता हूं बार बार में। यहां बचेंगे x माइनस के 14 और माइनस के 13 कॉमन ले लिए, तो यहां से बचेंगे आपके x माइनस के 14 के बराबर, बराबर में 0। तो x माइनस के 14 कॉमन ले लिया और x माइनस के 13 बराबर में 0। तो आपके पास जो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा x माइनस के 14 बराबर 0 और x बराबर आपका 14 हो जाएगा। सेकंड पार्ट हो जाएगा आपके पास x प्लस के 13 सॉरी x माइनस के 13 बराबर 0, x माइनस के 13 बराबर 0।
सेकंड पार्ट में x माइनस के 13 बराबर 0 और x बराबर आपका 13 के बराबर हो जाएगा। तो किसी भी एक को रख लीजिए। तो पहली संख्या जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी मान लीजिए 14 के बराबर। तो आपकी जो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस के 14 बराबर 13 के। तो आपकी दोनों संख्या यही हो जाएंगी। किसी तरीके से निकाल लीजिए, संख्या आपकी यही आएंगी, चाहे 13 रख के निकालेंगे तब भी यही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आपके पूछे जा सकता है। और पीछे वाला जो करा था हमने ये भी आपका इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन है, तो इस पर भी जरूर ध्यान रखें। ठीक है, ये कह रहा है दो क्रमागत संख्याएं, तो इस क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का जो योगफल है वो कितने के बराबर है, 365 के बराबर, 365 के बराबर। फाइंड द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर और सम ऑफ द हुज स्क्वायर इज 365 के बराबर। तो देखिए क्रमागत का मतलब क्या होता है सीक्वेंस में, जैसे 3 के बाद 4 आता है तो दोनों में 1 का डिफरेंस, 5 के बाद 6 आता है तो दोनों में 1 का डिफरेंस। तो ये मतलब क्रम से चलनी है, सीक्वेंस से। तो हमेशा सीक्वेंस जो होता है इसमें जो हमारी डिजिट होती है, गिनती जिन्हें हम कहते हैं, जो भी हमारे नंबर्स होते हैं उनमें सभी में 1-1 का अंतर होता है। तो सबसे पहले क्या माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर x प्लस के 1। और ये आपसे कह रहा है प्रश्नानुसार कि दोनों का यदि मैं वर्ग कर देता हूं और उनका योगफल कर देता हूं, दोनों को जोड़ देता हूं, तो वो मेरा 365 के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्लियर करके लिख लेते हैं, 365 के बराबर, 365 के बराबर। ठीक है, यहां पर तो x का स्क्वायर ही हो जाएगा। यहां पर फॉर्मूला लगेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab के बराबर। तो यहां आपके पास वैल्यू है x का स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x बराबर में 365 के बराबर। दोनों को ऐड कीजिए, 2x स्क्वायर, इन दोनों को 2x प्लस के 1 और 365 को इधर ले आइए, तो माइनस के 365 माइनस हो जाएगा इधर आने पर, बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस में 2x और यहाँ माइनस के 1 गए तो माइनस के बचेंगे 364 बराबर 0। देखिए 2 का भाग जा रहा है। आपको जब भी लगे कि सेम डिजिट से हम तीनों में डिवाइड कर सकते हैं तो कर दीजिए, अगर नहीं भी करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन कर देंगे तो थोड़ा सवाल छोटा हो जाएगा आपका। तो 2 से भाग यहाँ हो जाएगा x की पावर 2 प्लस में x और माइनस के 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 बराबर में 0। अब आपको करने 182 के ऐसे फैक्टर जो घट के कितने आ जाए आपके 1 के बराबर। तो देखिए 13 और 14 ही होंगे इसके फैक्टर भी। जैसे 182 बराबर 2 में 18, 2 एकम 2 और 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 13 बन जाए 13। तो 7 दूनी 14 माइनस 13 बराबर में 1 हो जाएंगे और 14 की जब आप 13 में गुणा करेंगे तो जब आपके 182 के बराबर हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 14 माइनस के, इस बार आपको माइनस में करने हैं, नहीं सकता, ये जरूर ध्यान रखना। और x माइनस के 182 बराबर में 0। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यह हो जाए x की पावर 2 माइनस के 14x प्लस के 14x और माइनस के 13x और माइनस के 182 बराबर में 0। तो x कॉमन लिया, x माइनस के 14 के बराबर, x माइनस के 14 यहां पर बचेंगे और यहां पर माइनस के 13 कॉमन लीजिए तो x माइनस के 14 दोनों आपके सेम मिल गए, आपके फैक्टर बिल्कुल ठीक है। x माइनस के 14 और x माइनस के 13 बराबर 0। ठीक है, दोनों के फैक्टर हो गए आपके। सॉरी देखिए ये जो ना आपके यहाँ पर प्लस होंगे, यानी जब मैंने कॉमन लिए तो फर्स्ट जो हो जाएंगे आपके x प्लस के 14 बराबर 0 और x बराबर माइनस के 14। सवाल ने हमको क्वेश्चन ने शुरू किया है कि आपके पास धन पूर्णांक होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, और ये मेरे पास नेगेटिव है तो इसे हम
छोड़ देंगे। सेकंड पार्ट, x माइनस के 13 बराबर 0 और x बराबर 13। तो पहली संख्या तो 13 हो जाएगी और जो आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 13 प्लस के 1 बराबर में 14 के बराबर। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएंगे दोनों संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और यदि कर्ण इसका 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूं, देखिए एक तरीके से ये मान लीजिए ये आपके दो, ये आपका ट्राइंगल है। आपका राइट एंगल ये होता है जब आपके ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री का होता है। तो इसमें ये तो हाइपो होता है आपका, कहने का मतलब है कर्ण होता है इसका, ये आपका बेस होता है। ठीक है, और ये आपका होता है यहाँ तो एल्टीट्यूड बोल देते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक, और हिंदी में कहते हैं इसको आधार और इसको कहते हैं लंब। ठीक है, तो इसके लिए जो हमेशा एक फॉर्मूला होता है आपके पास, वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। और ये आपने जो ट्रिगोनोमेट्री है उसमें भी इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके 9th क्लास में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में बोले तो इसमें हो जाएगा हाइपो स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस में बेस का होल स्क्वायर बराबर। तो आपसे ये कह रहा है कि आपके पास जो ऊंचाई है, मतलब कि जो परपेंडिकुलर या उसका लंब है, वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना आधार की जो लंबाई है, मतलब बेस की, ठीक है, हाइट लिख दीजिए या फिर लेंथ, सॉरी लंबाई को लेंथ लिखिए, नहीं हाइट मत लिखिए, ऊंचाई की जगह यहाँ लिखिए लेंथ, द बेस लेंथ आपकी कितनी मान ली, मैंने मान ली x के बराबर। और ये कह रहा है आपकी जो ऊंचाई होगी, जो आपकी ऊंचाई होगी, ठीक है, मतलब हाइट, वो कितनी हो जाएगी, आधार से 7 कम के बराबर। और जो आपका जो कर्ण है, जो हाइपोटेनिस है, हाइपो, वो आपका बराबर है 13 के बराबर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपके पास, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में आपका लंब स्क्वायर के बराबर। तो कर्ण की वैल्यू तो आपके पास कितनी हो जाएगी, 13 का स्क्वायर, आधार की वैल्यू हो जाएगी आपके पास x, आधार की वैल्यू आपके पास कितनी है, x के बराबर, x का स्क्वायर और लंब की वैल्यू है x माइनस का 7। देखिए इन्हें आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। कभी आप सोचें यहाँ लंब आधार लिख दिए, वहां आधार लंब लिखिए, 2 और 3 जोड़ेंगे तब भी 5 हो जाएगा आपके पास, 3 और 2 जोड़ेंगे तब भी आपके पास 5 हो जाएंगे। तो इसलिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं, 13 13 169, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab के बराबर। तो x का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर माइनस के 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाई x के बराबर 169, दोनों ऐड किए 2x स्क्वायर प्लस के 49 और यहाँ 7 दूनी 14 x के बराबर। सभी को एक साइड लिख लीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 और इधर आगे हो जाएंगे माइनस के 169 बराबर 0 के बराबर। 2x स्क्वायर माइनस के 14x, यहां से आपने माइनस करे तो देखिए 169 में से आपने 149 माइनस कर दिया, 0 यहाँ से, 2 यहाँ से और यहाँ से कुछ नहीं बचे, 1 यहाँ से, सॉरी, ठीक है, 49 करने के बाद। तो ये आपके पास होगा माइनस के 120 के बराबर बराबर 0। देखिए घटाने वाले का रूल है, तो मैंने आपको बता रखा है, एक वीडियो हमारी अलग से बनी हुई है, उसमें आप जाके देख सकते हैं किस तरह जोड़ते हैं, किस तरीके से घटाते हैं।
देखिए 2 का सब में भाग दे दीजिए, क्योंकि 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60 बराबर 0 के बराबर। तो अब आपको इसके फैक्टर करने माइनस करके 60 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके कितने आए आपके पास 10 के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर लीजिए। तो 2 3 जा 215, 3 पंजे 5 एकम 5 के बराबर। तो देखिए 5 3 15 और 3 दूनी 6 और 15 में 6 गए तो कितने बचेंगे आपके पास 9 बचेंगे। सॉरी ठीक है, तो ये तो नहीं हुए। जब 3 3 9 और 5 दूनी 3 3 9 और 5 दूनी 10 के बराबर। सॉरी फैक्टर गलत करेंगे मैंने, 2 से 3 बार 3 एकम 3 0 बार, हाँ गलत होगा ना फैक्टर। देखिए 60 से 2 से 30 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, मुझे लगा यहाँ पे मैंने 2 से काटा है। और यहाँ पर 3 पंजे 15 और यहाँ पर 5 एकम 5 के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएंगे 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो घट के बचेंगे आपके नहीं हुए। तो यहाँ हो जाएंगे आपके 2 दूनी 4 4 3 12 और माइनस के 5 बराबर 7 बच गए। तो इसके फैक्टर हो जाएगा 12 माइनस के 15 के बराबर। इसको मैं इरेज कर देता हूँ जिससे आपको पीडीएफ मिले तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये मैंने पार्ट इरेज कर लिया। तो आपके जो फैक्टर हो जाएंगे 12 माइनस के 55 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके पास x की पावर 2 माइनस के 12 माइनस के 5x और माइनस के 60 बराबर 0 के बराबर। एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। x कॉमन ले लिया तो x माइनस के 12 प्लस के 5 कॉमन ले लिया, x माइनस के 12 बराबर 0। अब x माइनस 12 मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया और यहाँ हो जाएगा x प्लस के 5 बराबर 0। तो फर्स्ट x माइनस के 12 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा आपका 12। ये आपकी क्या है, आपकी ये आपको देखिए x मैंने क्या मान रखा था, यहाँ पर लंबाई मान रखी थी, आधार की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ लिख दिए आधार की लंबाई। और जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी हो जाएगी, वो कितनी मान रखी थी मैंने, x माइनस के 7 के बराबर। तो मतलब कि 12 माइनस के 7 बराबर 5 के बराबर। और यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। सेकंड वाला जो पार्ट है x प्लस के 5 बराबर 0, x बराबर माइनस के 5, और ये आपको पता है कभी लंबाई वगैरह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो यहाँ लिख दीजिए नॉट पॉसिबल। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दे रखा है। ये आपका उसी तरीके का सवाल है जैसे मैं सेकंड का सेकंड पार्ट किया, मतलब दूसरे क्वेश्चन को सेकंड पार्ट किया, उसी के तरीके से बिल्कुल क्वेश्चन है। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है और एक विशेष दिन में यह देखा गया है कि प्रत्येक नग के निर्माण में लागत उसके निर्माण की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। इसमें लागत में थोड़ा सा अंतर कर दिया है। ठीक है, और यदि उस दिन जो कुल निर्माण था आपके पास 90 के बराबर था, बर्तनों की कुल संख्या कितनी होगी। ए cottage industry produce a certain number of the pottery articles in a day. It was observed on the particular day that the cost of the production of the each article in the rupees was the 3 more than the twice, and the number of the article produced on the that day. If the total cost of the production on the that day was 90, तो find the number of the article produced and the cost of each article। तो दोनों चीज आपको निकालनी है। मैंने माना सबसे पहले उस दिन बने बर्तन मान लिए मैंने x के बराबर, और उस दिन बर्तन का जो मूल्य है, बर्तन का मूल्य या खाली बर्तन का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा। देखिए वो दे रखा है आपको कितना, 2 गुने से 3 अधिक, मतलब इसका 2 गुना कर दो और फिर उसमें 3 जोड़ दो। ठीक है, और उस दिन बर्तन बनने में जो लागत हो जाएगी वो आपकी 90 के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x और 2x प्लस के 3
बराबर 90, क्योंकि हमारी जो लागत है वो दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तभी हमारे पास उस दिन की लागत मिल जाएगी। यहाँ हो जाएंगे 2x² प्लस में 3x बराबर आपके 90 के, 2x² प्लस में 3x माइनस के 90 बराबर 0। देखिए अब आपके पास सबसे आगे 2 डिजिट दे रखी है, तो सबसे पहले आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएंगे आपके पास 180, 9 दूनी 18, तो 180 और 180 के आज फैक्टर कीजिए, और आपको जो गुणनखंड करते हैं माइनस में किसके करने हैं, 180 के करने हैं। तो यहाँ हो जाएंगे 2 से 90 बार, 2 से 45 बार, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 5 एकम 5 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 5 या 15, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 15 माइनस 12 करें तो आपके 3 हो जाएंगे गुणनखंड, ठीक है। तो आपके फैक्टर हो जाएंगे 2x² प्लस में 15 माइनस के 12 और x माइनस के 90 बराबर 0। जब भी आप ध्यान रखें, जब भी आपके पास आगे डिजिट दे रखी है तो उसकी मल्टीप्लाई पीछे करें, लेकिन पीछे चेंज नहीं करना है, आपको केवल उसका यूज करना है फैक्टर निकालने तक ही। यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0 के बराबर। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो 2x प्लस के 15 और माइनस के यहाँ से 6 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएंगे 2x और 6 कम 6 और 6 पंजे 30, तो यहाँ पे 15 बराबर 0। 2x प्लस के 15 और x माइनस के 6 बराबर 0। तो देखिए फर्स्ट जो हो जाएगी आपके पास 2x प्लस के 15 बराबर 0 और 2x बराबर माइनस के 15 और x बराबर माइनस के 15/2। ऐसा कभी हो सकता है कि बर्तन आपके माइनस में हो या आपके जो बर्तनों का मूल्य माइनस में हो, तो नहीं हो सकता, तो यहाँ लिख देते हैं नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। सेकेंड आपके पास हो जाएगा x माइनस के 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। तो आपके पास जो बर्तन हो जाएंगे, उस दिन जो बर्तन बने थे वो हो जाएंगे 6, और उस दिन का जो मूल्य हो जाएगा, उस दिन जो बर्तन का जो मूल्य हो जाएगा, मूल्य वो हो जाएगा 6। चलो एक बार वो लिख लेते हैं, नहीं सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन है वो लिख लेते हैं, जिससे आपको समझ में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए ये तो मैंने x बराबर मान रखा है, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस में 3 बराबर में 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस में 3, 6 दूनी 12 प्लस में 3 बराबर में 15 के बराबर। यही आपके दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए ये वाला चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाएगा, इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, और इन सारे क्वेश्चनों को एक बार रिपीट कर लें। 10th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम है इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा देखने के लिए, तो इसे ज्यादा प्रैक्टिस करें। अगर कोई इश्यू है तो मुझे कमेंट करें, और यहाँ पे मेरे पास सीधा टेलीग्राम पर लिंक है, आप वहां पर सीधे डायरेक्ट SMS कर सकते हैं और वहां पर रिप्लाई भी करता रहूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।